और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो हम सब्जेक्ट वाइज एक बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करंट अफेयर के आपसे सोर्सेज पूछना चाहती हूँ, आपने क्या क्या फॉलो किया था? करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात आती है तो आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस में फॉलो करता था। और उसके बाद जब इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ जो ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन रहती है, वन वर्ड इन्फॉर्मेशन जो रहती है, उसके लिए मैंने बहुत सारे कोचिंग्स जो हैं वो कोर्सेज लॉन्च करते हैं। टॉप 250 क्वेश्चंस ऑफ दिस मंथ, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वाज डूइंग, तो वो मैं उधर से कर रहा था। तो मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स अगर हम करें तो प्रिटी मच हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा इससे। एंड व्हाट अबाउट क्वांट इंग्लिश, ये वाला पार्ट? क्वांट इंग्लिश वाला जो पार्ट है बेसिकली उसके लिए मैंने कोई सोर्स फॉलो किया नहीं था, बट इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह ही है, तो मैंने उसे स्पेसिफिकली कोई रूल्स वगैरह मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं। बट हाँ, जो एसएससी के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे वहाँ से मैंने एरर डिटेक्शन और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये कुछ चीज़ें होती हैं वो मैंने उधर से की थी। और क्वांट वाला पोर्शन है तो वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग था, तो उधर मुझे इस वजह से एज मिल गया था। ओके। सो बेसिकली जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इन सेक्टर्स को, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। अब मैं जीएस पोर्शन की बात करती हूँ जहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री आता है, वहाँ उसके लिए आपके पास क्या क्या सोर्सेज थे? जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें बेसिकली आपको फोकस करना होगा सबसे ज़्यादा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। और बिपिन चंद्रा की एक बुक है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो और दूसरा इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह एक बुक आती है, मैंने उससे प्रिपरेशन की थी। और या फिर आप मृणाल, जो भी सोर्स आपको फिजिबल हो आप उधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा इंडियन पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत से मैंने चीज़ें की थी। बट हाँ, ऐसा है कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप सारी बुक्स को एंड टू एंड पढ़ें, तो इससे अच्छा ये है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करें, जो मैंने तीसरे वाले पोर्शन के लिए किया था। जो अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला पोर्शन है, उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जो थी वो लगाई थी, उधर से स्टार्ट किया था। मैंने क्वेश्चंस किए थे, फिर मैंने क्वेश्चंस से नोट्स बनाए थे, क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस में जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो वो एक इमेज बन जाती है कि हाँ, ये टॉपिक था, ये क्वेश्चन मैंने किया था और ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। फिर आपके सॉल्यूशन जो होगा उस क्वेश्चन का, आप उधर से नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से, जो तीसरा पार्ट है, तो वैसे ही आप जीएस में भी कर सकते हैं। अगर आप जीएस वाले पोर्शन को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप इस पोर्शन में भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप एंड टू एंड बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर आप ऐसा लगता है आप बीच में छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन को कैरी नहीं कर पाते हैं। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इस तरीके से जा सकते हैं। ओके, तो रिवर्स इंजीनियरिंग तो आपने बता दिया, बाकी आपने सोर्सेज, ये जो अकाउंटिंग, आईआर, सोशल सिक्योरिटीज, लेबर लॉज, इसके लिए सोर्सेज क्या क्या? अकाउंटिंग के लिए मृणाल पर जाएंगे आप, तो मैंने मृणाल पर एक, उन्होंने पीडीएफ फाइल डाली हुई है, तो मैंने मृणाल से अकाउंटिंग वाला सारा पोर्शन पढ़ा था। बाकी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था 11th-12th की एनसीईआरटी अकाउंटिंग के लिए, तो उधर से नहीं पढ़ा था मैंने फिर पूरा। फिर मैं मृणाल पे गया था, उधर अच्छे से एक क्रिस्प साइनॉप्सिस टाइप दिया हुआ है उन्होंने। और बच्चों का अक्सर ये होता है, क्या ये फ्री है? ये फ्री में है? ये मृणाल फ्री है। हाँ, क्योंकि तो मैं एक लिंक आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस लिंक को बता सकते हैं बच्चों को, ये फ्री है। तो अकाउंटिंग मैंने उधर से किया था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी वाला पोर्शन जो है वो मैंने ऑनलाइन, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, किसी भी एक कोचिंग को आप फॉलो कर सकते हैं, आप उधर से चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक नेचर के आते हैं। अगर आपने एक बारी गो थ्रू हो गए हैं आप पूरे सिलेबस से, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ में एक बारी गो थ्रू हो गए हैं तो आप ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए या सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, तो वो सारी चीज़ों को आप एक बारी उनका बेसिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप इजीली चीज़ों को कर जाएंगे वाले पोर्शन में। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे करंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनमें से कितना डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं? आप कह सकते हैं कि कुछ स्टेट पीसीएस, जैसा आपने यूपी पीसीएस अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखें, या फिर आप जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2017 का एग्ज़ाम जो हुआ है ईपीएफओ वाला, उस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं,
तो वैसा तो नहीं है जैसा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है, उससे जो लेवल है वो थोड़ा कम है। इट इज़ लाइक CAPF एग्जामिनेशन, अगर आपने देखा हो तो वैसा सा कुछ है। तो इजीली मतलब आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जो NCERTs हैं उनको कवर करें, या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप पकड़ें, उसको अच्छे से कवर करें, तो आप चीज़ें आसानी से कर सकते हैं।